Hey, so hi guys, सबको नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। तो शॉपिंग इन दिस मार्केट फॉल इस प्लेलिस्ट का मेरा आज थर्ड वीडियो है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है डीप इंडस्ट्रीज करके, उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है ये आपका मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरे जो भी बड़े बड़े गवर्नमेंट पीएसयूज है, जैसे आपका ओएनजीसी हो गया, गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारे कंपनीज को पोस्ट जो हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन से जितना भी सर्विसेज है उसमें से 70% सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विसेज में आपका हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन मतलब वो जो ऑयल है उसको डिहाइड्रेट करना, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व है। अ, और ये कंपनी को मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, ऑल्दो देखिए जितना भी मैं कंपनीज इसके क्लाइंट है वो सारे पीएसयूज कंपनी है। तो पीएसयूज कंपनी के साथ बिजनेस करना एक ऑलवेज एक चैलेंजिंग टॉपिक होता है, राइट? क्योंकि वहां पे मतलब आपका रेवेन्यूज या प्रॉफिट में लंपीनेस रहता है। बट इस कंपनी का अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे तो कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करता है। और इसके वैल्यूएशंस भी अभी रिसेंट करेक्शन के बाद ट्रेलिंग पी ही इसका 17-18 के रेंज में है। अगर मैं फॉरवर्ड पी की बात करूं तो वो शायद मेरे हिसाब से 15-16 के रेंज में होगा। तो एक इस वैल्यूएशन में इसका जो अगर आप लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 20-22% से ग्रो करने वाली कंपनी है। और मोर इंटरेस्टिंग जो है कि रिसेंट टाइम्स में इसका ग्रोथ रेट प्रीवियस टाइम से और बढ़ गया है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोगों को हर चीज को कंपैरेटिवली देखना है। कि ये कंपनी का अगर मैं आपको थोड़ा नंबर से बात करूँ ना, तो FY25 का जो 9 मंथ पीरियड है वो मैं अगर ईयर ऑन ईयर FY24 का 9 मंथ पीरियड के साथ कंपेयर करूँ तो रेवेन्यू में 33% का जंप आया है और प्रॉफिट में 44.6% का जंप आया है। ये 9 मंथ का है। और मैं अगर सिर्फ Q3 का बताऊं तो Q3 में रेवेन्यू में 47% और प्रॉफिट में 70% का ग्रोथ आया है, ठीक है? मतलब आप सोचो, प्रीवियसली जिस रेट से ग्रो करता था अभी उसका ग्रोथ रेट और बढ़ गया है। तो इस टाइप का सिनेरियो में एकदम क्लासिक प्ले होता है जो कि है वैल्यूएशन एक्सपेंशन। तो अभी देखिए, अभी तो सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, अभी वो मतलब मैं कुछ कमेंट भी नहीं कर सकता। बट जैसे ही मार्केट बॉटम आउट होके ऊपर की तरफ जाएगा, ये साल सारे स्टॉक्स जो है ये आउट परफॉर्म करेगा एकदम पक्का। तो एक तो ये हो गया कि ग्रोथ का मोमेंटम बढ़ रहा है। दूसरा है कि रिटर्न रेशियोज में भी कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जैसे कि इसका आरओई का अगर मैं बात करूं तो 23 में इसका आरओई था 8.6%, फिर 24 में हुआ 11.8%, और इस साल मतलब FY25 के फर्स्ट टर्म में ही ऑलरेडी 14.4% हो रहा है। मतलब आपको एक चीज तो दिख रहा है कि कॉस्ट में कंट्रोल आ रहा है, मार्जिन में एक्सपेंशन आ रहा है, इसीलिए मेरा रिटर्न रेशियोज बेटर हो रहा है। और मैनेजमेंट ऐसे मतलब कॉन कॉल में ये डायरेक्टली बोला भी कि हम लोग एक मार्जिन में स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग क्वार्टर्स में। ये हो गया बात। अभी आते हैं कि जितना भी हमारा ये मतलब सर्विसेज होता है ड्रिलिंग रिलेटेड, मतलब हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शन रिलेटेड, उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आपका ऑनशोर और एक है ऑफशोर। ऑनशोर होता है आपका जमीन में कहीं पे अगर हाइड्रोकार्बन रिजर्व है तो वहां पे आप खोद के वहां से निकाल सकते हो। और ऑफशोर है मतलब डीप सीज में, जहां पे मतलब पानी की गहराई भी बहुत ज्यादा है, वहां पे आपका मतलब वहां से हाइड्रोकार्बन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो कंपनी है रिसेंटली ही मतलब 6 महीने पहले ये जो ऑफशोर वाला डिवीजन है, जो मतलब समुंदर के अंदर जाके डीप सी में से एक्सट्रैक्शन, उसमें एंटर किया है एक सब्सिडियरी के थ्रू, जिसका नाम है आपका ये डॉल्फिन ऑफशोर करके, ठीक है? तो ये मतलब एक फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर की तरह आप देख सकते हो। ये हो गया बात। और ये जो डॉल्फिन ऑफशोर है, ये इसका भी ईबिटा मार्जिन भी काफी हाई है, मतलब 50% के ऊपर वाला ईबिटा मार्जिन है। कंपनी का कंसोलिडेटेड ईबिटा मार्जिन भी काफी हाई है, और इनका मानना है कि यहाँ से भी और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कोई भी चीज को एब्सोल्यूट टर्म में आपको नहीं देखना है, उसको देखना है कि वहां से उसको डायरेक्शनली किस तरफ जा रहा है, ठीक है? अच्छा, फिर आते हैं कि ओएनजीसी के साथ इनका एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जो 1402 करोड़ का है। मतलब इसका मैं अगर आपको पर ईयर का रेवेन्यू बताऊं, पर क्वार्टर का, तो मुझे लगता है इसका पर क्वार्टर रेवेन्यू है
वही 170 180 करोड़ के आसपास। और इसका जो ऑर्डर मिला 1402 करोड़ का और 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इससे क्या होगा कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन में ओएनजीसी का 70% के साथ ये कंपनी जुड़ा रहेगा। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 70% ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये ऑर्डर इटसेल्फ, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें एक सिग्निफिकेंट जंप कर दिया। इसीलिए अगर मैं बताऊं तो Q1 में भी इसका ऑर्डर बुक 1246 करोड़ का था और अभी Q3 में 2701 करोड़ हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स आप मान सकते हो। तो ये तो काफी एक अच्छा चीज है। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये ऑर्डर भी 7-8 महीने में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो मतलब हमारा जो सेल्स में जो हम लोग बुक करेंगे अकाउंटिंग के साथ थ्रू, तो वो थोड़ा फ्रंट लोडेड होगा। मतलब 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट में मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू फर्स्ट 10 साल में ही बुक हो जाएगा। तो ये हो गया। और इसके साथ आप एक और चीज सोचो कि ओएनजीसी जब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा है तो दूसरे जितने भी आईओसीएल हो गया, गेल हो गया, ये भी मतलब इनका भी ट्रस्ट बढ़ेगा। इससे भी काफी ऑर्डर आने का एक्सपेक्टेशन है। और बहुत सारे ऑर्डर जो है मैनेजमेंट कह रहा है कि एकदम एडवांस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है। ठीक है। बाकी तो प्रोडक्ट्स एंड एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करो तो ये भी एक ट्रिकी चीज है। मतलब ये कंपनी के बहुत पुराना एक सर्विस में से एक है। और ओएनजीसी अभी क्या कर रहे हैं कि जो पुराना पुराना रिग्स है ना, जहां से ये लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करता है, वहां पे ये थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्योंकि इनका इक्विपमेंट भी पुराना है और इनके पास उतना स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो ये लोग डीप इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्शन एनहांस करो और उसमें आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। अच्छा, ऑफशोर में मैं अगर बात करूँ तो इसमें भी मोमेंटम आ रहा है। और यहाँ पे एक टग बोल के चीज होता है। टग टग मतलब जो आपका मतलब समुंदर में एक फ्लोटिंग वेसल होता है जहां के थ्रू से वो ड्रिलर में नीचे जाके ड्रिलिंग करते हैं। वो टग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोग मतलब एक प्रभाकर के डीपी बार्ज खरीदा है। सॉरी, टग टग किसको बोलते हैं जिससे ड्रिल करते हैं, जो फ्लोटिंग है उसको बज बोलता है। ठीक है। तो ये डीपी बज जो है, ये आपका ये जो डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन ऑफशोर, उसका ये एक एसेट है जो जिसको ये रिफर्बिश्ड करके अभी एकदम डिप्लॉय करेगा। तो इनका कहना है कि हम लोग ये सब जो हाई एंड इक्विपमेंट है इसको हम लोग फॉरेन में डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फॉरेन में जो रेट्स है वो इंडिया से ज्यादा है। और वहाँ पे जो नंबर ऑफ मंथ्स ऑपरेशनल टाइम है वो भी इंडिया से ज्यादा है। इंडिया में आप 9-10 महीने ही कर सकते हो, वहाँ पे आप 10-11 महीने कर सकते हो। तो ये हो गया। अभी गाइडेंस पे आते हैं। गाइडेंस पे तो ये 30% प्लस का गाइडेंस देता है नेक्स्ट मल्टीपल साल के लिए। और इनका कहना है कि हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ भी, मतलब जो सिर्फ एग्जिस्टिंग पुराना पुराना जो भी सर्विसेज था उसमें भी 17-18% का ग्रोथ है। अच्छा, अभी आते हैं कैपेक्स। कैपेक्स पे तो 50 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ का कैपेक्स करेगा। जिसमें से 350 करोड़ ये क्यूआईपी से रेज कर रहा है और बाकी 150 करोड़ इधर अपना इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके या फिर डेट रेज करके करेगा इंटरनल अक्रूवल के थ्रू। तो जब किसी एनालिस्ट ने इसको पूछा कि आपने आपके पास तो मतलब डेट टू इक्विटी इतना कम है तो आपको क्यूआईपी रेज करने का क्या जरूरत है, तब मैनेजमेंट बोला कि जो डिमांड फ्यूचर में हम लोगों को दिख रहा है उसको केटर करने के लिए हम लोग अपने सारे इन्वेस्टमेंट या फिर सारे जो वर्टिकल से हम लोगों को कैश आ सकता है सबको हम लोग खत्म नहीं करना चाहते। इसीलिए हम लोग थोड़ा और कैश मार्केट से उठा रहे हैं। इसके मतलब क्या, डिमांड बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मैनेजमेंट को। अम, बाकी तो ऑर्डर फ्लो भी काफी स्ट्रांग है, मैंने जैसे बताया। और एक लास्ट चीज है जो, दो चीज है। एक तो है कि ट्रम्प के आने के बाद आप अगर देखेंगे तो यूएस में एक एनर्जी की तरफ पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। जो पहले ये लोग सिर्फ रिन्यूएबल रिन्यूएबल करके एकदम उछल कूद कर रहा था, वो थोड़ा कम हो के ये लोग अभी मोस्टली मतलब जो एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि आपका हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस, यही सब है, इसमें फोकस कर रहा है। तो यूएस से भी एक पॉलिसी में पुश आएगा। और इंडिया में भी आप देखोगे तो एनर्जी में सेल्फ रिलायंट अगर होना है तो इंडिया के पास जितना भी रिसोर्सेस है, ऑयल रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन रिलेटेड, उसको सबसे एफिशिएंट तरीके से हम लोगों को यूटिलाइज करना है, राइट। तो वही सब सर्विसेज ये डीप इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करता है, जो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री में भी एक
टेलविंड है, कंपनी को डिमांड भी बहुत तगड़ा दिख रहा है, बिजनेस पैरामीटर्स में भी सब डायरेक्शनली ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट मार्केट फॉल में प्राइस में भी काफी करेक्शन दिखा है। मुझे तो ये सिनेरियो काफी पिक्चर परफेक्ट लग रहा है, बट ऐसे भी मैं आपको ना तो कोई रिकमेंड कर सकता हूँ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। आप खुद से रिसर्च करें, अगर आपको पसंद आए तो आप देख सकते हो क्या करना है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।